अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई गजब हो गया। अरे जज साहब, आपने ई का किया हमरे साथ। आपने तो दुइये प्रॉपर्टी बेचने को बोला था और आपकी ईडिया जो है ये हमारी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। अरे चाची 420। अरे इतना खाई है, थोड़ा सब्र कर ले। पहले बिक जाने दे, फिर हम देखब। अरे जज साहब, हमरा तो कमवे फराट करने का है। आप तो हमारे बारे में जानते हैं कि जब तक हम फराट ना कर लें तब तक हमारा पेट का दाना ख़त्म नहीं होता है। अरे चाची 420। बहुत दिन फराट की है, थोड़ा बिना खाए भी हजम कर ले। जरा इडिया को पहले बेच लेने दे, फिर हम बैठा हूं ना फैसला करने के लिए। भाई बड़ी मज़ेदार बात है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसी को कहते हैं चोरी, और फिर ऊपर से सीना जोरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब कहा कि दुई प्रॉपर्टी के दिए था। तेरी दो प्रॉपर्टी मेरी बहना, तुम्हारी दो प्रॉपर्टी की कीमत 550 करोड़ है। ये बात किसी को नहीं बता रही हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 550 600 करोड़ रुपए का तुम्हारा मामला है। तो ये तुम बताए, क्या तुम्हारी दो प्रॉपर्टी बेच करके उतना पैसा आएगा क्या? अरे हद कर दिए, हद। और लोन नहीं ले रहे थे। 1 रुपया लोन हमने कहीं नहीं उठाया है, कोई बता दे। वो शाहबाज भाई जो प्रॉपर्टी लिए हैं, जिसका स्टे लेकर के आए हैं, उस पे लोन तुमने नहीं उठाया था। शाहबाज भाई किससे खरीदे हैं वो प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी को किसने ऑप्शन किया था? बैंक ने किया था कि तुमने किया था? तुम लोन नहीं भर पाए, उसके बाद वो उसने खरीदा, उस बंदे ने। कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर। दौड़ती रहो यहां से वहां आप कोर्ट कचहरी। और ये बौखलाया हुआ एक बंदा, हमारे मोतुर रहमान साहब, कभी बोलेंगे मैं तो कंपनी का कुछ हूं ही नहीं। अरे भाई, कंपनी का तू कुछ नहीं है तो क्यों परेशान है? जब कोई कंप्लेन करने की बात करते हैं तो तू बौखला क्यों जाता है? क्यों बौखला जाता है भाई? जिसकी देनदारी है, और जो कंप्लेन करने जाएगा, जो कंप्लेन करेगा, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो समझेगा। तुम क्यों बौखला जाते हो? भाई देखो, ऐसा है कि बात मैं कहते कहते भूल जाऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कई सारे लोगों ने जो है वो, नावेद भाई ने 23 तारीख को एक मीटिंग रखी है कुरला में। उसमें एड्रेस भी उन्होंने सब दिया है, उनके चैनल पे आप जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और वैसे उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं, नंबर तो 3 है। एक नंबर पे उन्होंने कहा कि सिर्फ व्हाट्सअप करने का। 2 नंबर है जो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बात करने में शायद फिर भूल जाऊँ। तो आज आज शायद 22 तारीख है, तो 23 तारीख को ही मीटिंग है। तो भाई नंबर ये ऐसा है, 9699 086 086। और दूसरा नंबर है 9920651406। तो भाई ये नंबर मैं आप लोगों को बोल दिया हूँ। इस नंबर पे आप लोग टेलीफोन करके बात अच्छे से समझ लें क्या मामला है और कैसे मीटिंग में क्या होगा। और वो एड्रेस पता उनसे ले लें। अब एड्रेस पता हम कहाँ इसमें बोलते और डालते चलेंगे। आप लोग एड्रेस पता ले लें और मीटिंग में आप लोग जावें। जो लोग नॉन कंप्लेनर हैं भाई, वहाँ जाएं, अपने नामों का इम्प्लीट करवावें और नोहिरा शेख के भरोसे ना रहें। और वहाँ फरहान भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी लोगों को इम्प्लीट करा रहे हैं। जिन साहब को उनके पास जाना हो वहाँ जावें, जिन साहब को नावेद साहब के पास जाना है इनके पास जावें। आप किसी के कहने में मत आए भाई। बहुत सारे लोग अभी तक, आप लोग बहुत गुमराही की तरफ चले गए भाई।
अब कम से कम आप लोग गुमराह मत होइए, सारी चीज़ें सामने खुल करके आ रही हैं। देखिए नोहिरा शेख कैसी कैसे गेम खेल रही है। आप लोगों को मालूम है, अभी इधर प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है और इधर वो जो है हाई कोर्ट में जो है स्टे लेने के लिए गई थी कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी ना बेची जावे। उसको कहते हैं ना कि माल की मोहब्बत इंसान को इतने आसानी से नहीं छोड़ती भाई। और जब आदमी हराम का माल जो खा लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सीने पे जो है ना काला तिल लगा देता है। और जब ऐसी खाते रहता है तो वो तिल बढ़ते 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 बहुत बड़ा काला धब्बा हो जाता है। तो वो जो है अब वो एक दिन ऐसा आता है कि वो हराम ही खाएगा। वो जो है ना हराम ही खाएगा, क्योंकि उसको हलाल पचेगा ही नहीं। वो हराम खा खा करके अभी भी उसको सारी उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी बच जावे। आप देखिए, इतना दिन बंद होने के बाद, ईडी के कस्टडी में रहने के बाद अब ये पोल खुल रही है कि इसने कस्टडी में ईडी के रहने के बाद भी इसने प्रॉपर्टी को बेचा। और देखिए इनकी जो वकील थी तमन्ना शेख, जो यहाँ थाना वगैरह में आते रहती थी केस देखने के लिए, देखिए इन लोगों ने कैसे मिल करके सारे लोगों ने गेम खेला है। इनकी प्रॉपर्टी को बेच करके सब ऐसो आराम से, यानी इस बंदी को हर उस शख्स को देने के लिए पैसा है जो इसका गिरेबान छुड़ा सके और इसको कुछ राहत दिला सके। ऐसे शख्स को देने के लिए इसके पास पैसा है। लेकिन इन्वेस्टर मर जावे तो मरे, लेकिन उनको देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपने पैसे से कि हमारा कौन पैसा कितना दिन कैसे बचा सकता है, हमारा गिरेबान कौन कैसे बचा सकता है। कभी विनय डांडा को दिए पैसा, कभी कभी सिब्बल को दिए पैसा, कभी तमन्ना शेख को दिए पैसा है। और कभी कितने कितने बड़े बड़े वकील आए, आप लोग देखिए जो है, आप लोग यहीं तजर्बा कर लीजिए, कितने बड़े बड़े वकीलों को इसने लगाया जो है अपनी जान बचाने के लिए। और कैसे कैसे पॉलिटिक्स खेले, बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। शुरू शुरू में क्या कहते थे, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, बस आपा आएगी पैसा दे देगी, खाली आपा बस बाहर आ जावे पैसा दे देगी। अब आपा बाहर आ गई। आपा बाहर आने के बाद क्या कि वो डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो सालों डेटा डेटा चला। ठीक है, वो डेटा का मामला खत्म हुआ, सब करते करते तो क्या कि जो है अब हम जमीन बेचेंगे तो पैसा देंगे। फिर वो किसी को डायमंड मेंबर बना रहे हैं। अब बताइए, हम पहले चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहे थे और कह रहे थे कि कोई आदमी इनके डायमंड मेंबर उम्बर बनने की कोशिश मत करना, वरना जो है पैसा तो गया ही है, जेल भी डलवा देगी ये बंदी आपको। ऐसे लोग अपनी जान बचाने के लिए 100 जान ले सकते हैं, इनको अपनी जान बहुत महबूब होती है भाई। ऐसे जो है धूर्तबाज लोगों को ना, ऐसे फ्रॉड का काम करने वालों का, इनकी जान बड़ी महबूब होती है। ये अपनी जान बचाने के लिए ना 100 जान कुर्बान कर देंगे। कैसा कैसा गेम लोगों के साथ खेला गया भाई। भाई मैं, जितने हमारे इन्वेस्टर नॉन कंप्लेनर रह गए हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, देखिए जो आपा के सपोर्ट में रहने वाले हैं, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, नोहिरा शेख से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि नोहिरा शेख जो है ये एक चीटर है। चाची 420, इसको 420 को क्या, इसको डबल कर दो, 880 कर दो, इसको 840 कर दो। समझे भाई, ये 420 नहीं 840 है भाई। इसके दिमाग को कोई पा नहीं सकता। तो आप लोग इनकी बातों को गौर करें। सबका आप लोगों का हक हलाल का पैसा है। नावेद भाई, अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मेरा नावेद भाई से कभी कोई टेलीफोन पे राब्ता नहीं है, मेरा फरहान भाई से कोई कभी टेलीफोन पे कोई राब्ता नहीं है, मैं कभी किसी के पास फ़ोन नहीं लगाया हूं। तो मेरा कोई इसमें एजेंट नहीं है, कोई मेरी दलाली नहीं है। मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। वो
अब वो अच्छे हों, खराब हों, वो बुरे हों, लेकिन आप ये देखो कि आपका काम कर रहे हैं क्या? आपका नाम इम्प्लीट कर दिए, सामने वाला बंदा चोर हो, बदमाश हो, आपको क्या लेना-देना है? मेरा मानना ये है भाई। आपका नाम अगर उसने इम्प्लीट करा दिया, वो पैसा लेकर के आपका पैसा लिया, आप नाम इम्प्लीट करा दिया, तो वो बंदा चोर हो, बेईमान हो, डाकू हो, उसको हमको क्या लेना-देना है? अगर आपका नाम इम्प्लीट हो जाएगा मेरे भाई, बहुत हक हलाल का पैसा है लोगों का, मुसलमानों की मईशत इस कदर इसने तबाह किया है कि मैं बहुत सारे लोगों को ये बात को देख रहा हूं कि पूरी जिंदगी की कमाई डूब गई इस बंदी के पीछे। पूरी जिंदगी की कमाई भाई। भाई एक आदमी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मेरे साथ में मुंबई के अंदर आए थे, जो पूरी जिंदगी में 10-20 लाख रुपया सेविंग कर पाए हैं। अब बचाओ, ऐसे लोगों का अगर पैसा डूब गया तो पूरी जिंदगी की उनकी कमाई चली गई ना भाई। इसलिए मैं लोगों को भाई, क्योंकि मेरा पैसा खुद डूबा है और बहुत मेहनत का और बहुत मशक्क़त का, उसको बहुत भूलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरा भी बहुत पैसा बहुत मशक्क़त का था भाई, इसलिए मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भी पैसा लगा होगा वो कोई नहीं भूल पा रहा होगा। इसलिए भाई अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें। और ये बात, एक बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद न करना चाहे। भाई आपको हाथ पैर मारनी पड़ेगी। आप सोचेंगे हमारे मुंह में कोई निवाला ला के डाले, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको अपने हाथ पैर लगाना है, उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। अगर अल्लाह चाहेगा तो आपका हमारा पैसा मिलेगा, लेकिन हमें जो कायदे कानून हैं, जो वक्त के तकाज़े हैं, अगर उसको हम ना करें। हम लोग गांव में पढ़ते थे, छोटे थे, गांव में छोटा मदरसा था, हमारे मौलवी साहब थे, तो हम लोगों को पढ़ाते थे कि भाई अपने दरवाजे पे आम लगाओ और वो फल ना दे तो आप कह सकते हैं कि मेरी तकदीर ख़राब थी, मैंने आम लगाया और फल नहीं दे रहा है। आप लोग सुने होंगे कि बाग आम भी बाद में तो बंझा निकल जाता है, फल नहीं देता। तो आप कह सकते हैं कि मैंने आम लगाया और मेरी तकदीर ख़राब थी, वो फल नहीं दे रहा है। लेकिन आप बबूल का पेड़ लगा दो और सुबह शाम चिल्लाओ कि मेरी तकदीर ख़राब है, ये फल जो है इसमें आम का फल नहीं लग रहा है, तो इसको हिमाकत कही जाएगी। क्योंकि बबूल का काम कांटे देना है, फल देना नहीं है। इसी तरीके से भाई हमें कोशिश जो है अपनी करनी है, उसके बाद मिले ना मिले, हमारे मुकद्दर को जो होगा हम मुकद्दर पे छोड़ें। अगर हम नहीं करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि अल्लाह हमें ला करके कहीं से दे देगा, तो भाई ये गलतफहमी होगी। ठीक है भाई। भाई मेन बात यही थी कि नोहिरा शेख हाई कोर्ट गई थी स्टे लेने के लिए कि हमारी ज़मीनों को सब बेचा जा रहा है, जज साहब इसको बचाओ, बचाओ, बचाओ जज साहब। जज साहब ने कहा कि बस यल्ला बर्रा, बर्रा बर्रा। जज साहब ने हुकाल करके इसको बाहर कर दिया। ठीक है भाई। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह और जैसी न्यूज़ होगी मैं आप लोगों को खबर दूंगा। भाई इनके ऊपर जब कोई आफत आती है, हालांकि कहते हैं कि किसी के ऊपर मुसीबत आए तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों भाई इतना तकलीफ़ हुई है कि इनके ऊपर मुसीबत आती है तो खुशी मिल रही है। अब पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि और किसी के साथ हो रहा है। तो भाई बड़ी बात यही है जो है, मैं वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि कई लोग पिछली वीडियो में कमेंट में मांगे थे, मैंने कमेंट देखा नहीं। आज जो है मैंने खोला मोबाइल को, मेरे पास वक्त मिला तो मोबाइल को खोला, तो मैंने उसमें जवाब भी लोगों को दे दिया है, कुछ लोगों को। और फिर से ये नंबर आप लोगों को बोल देता हूँ। नावेद भाई ने कुल्ला के अंदर मीटिंग रखी है 23 तारीख को 9 बजे से, शायद 9 से 5 शायद उन्होंने मीटिंग रखा है, मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। नंबर आप लोगों को बोल देता हूँ 9699086086, 9920651406। ये 2 नंबर है, 2 साहब लोग का है। आप लोग इनसे टेलीफोन कर लें, इनसे एड्रेस पता ले लें और आप लोग वहाँ जाएं भाई। ठीक है भाई।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।